हेलो, वेलकम टू अवर चैनल, वेलकम टू एमीज़ चैनल। आज मैं रीडिंग कर रही हूँ, कलेक्टिव जर्नल रीडिंग कर रही हूँ कि आपके पर्सन का क्या सही सच है या रियल ट्रुथ है। यानी कि थर्ड पार्टी के साथ हैं या आपके साथ हैं, या जो भी उनकी लाइफ में जो भी चीज़ चल रही है उसका क्या सच है आपके रिश्ते को लेके या दूसरे पर्सन के रिश्ते को लेके। इसमें क्रश भी हो सकता है, एक्स पार्टनर भी हो सकता है, करंट पार्टनर भी हो सकता है। जो मैसेज आएगा आप उसको देखिएगा कि वो आपके लिए है या नहीं, आपको रेजोनेट करता है या नहीं करता है, क्योंकि हज़ारों लोग देखते हैं, हज़ारों लोगों की एनर्जी होती है। ठीक है, मैं द गुड टैरो यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद मैं विजडम ऑफ द हाउस ऑफ नाइट ऑरिकल कार्ड से मैं मैसेजेस एंजल के निकालूंगी। स्ट्रेट फॉरवर्ड रीडिंग है, लेकिन ये बहुत एक्यूरेट रीडिंग होने वाली है, क्योंकि मैं सिर्फ फोकस करूँगी कि उस पर्सन क्या रियल ट्रुथ क्या है, वो क्या सोच रहा है, क्या उसके माइंड में क्या गेम चल रहा है। ठीक है, तो देखते हैं आपके पर्सन का सच क्या है और आप लोग कैसे हैं, ठीक होंगे। दुआ करूँगी कि आप लोग सब सही हों, मज़े में हों और ऐसे ही हंसते खुश रहें। और अगर आपकी ज़िंदगी में कोई गम भी है तो ऊपर वाले से दुआ करूँगी इस वक्त कि आप लोगों के वो गम दूर कर दे और आप लोगों को पीस मिले। ठीक है, अब देखते हैं। सबसे पहले आया है लव, जेमिनाई की एनर्जी आई है। 8 ऑफ फायर, एरीज लियो सैज। 7 ऑफ एयर, जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस। आपके पर्सन का सबसे बड़ा सच जो है ना, वो ये है कि प्यार में कमी नहीं है, लेकिन वो धोखेबाजी से भी बाज नहीं आते। उसके चेहरे पे कोई मुखौटा है, वो मास्क लगा, कहते हैं ना मास्क लगा हुआ है। जैसा वो शो कर रहे हैं या करती हैं या करते हैं वो वैसे नहीं है। हालांकि दिल ही दिल में वो चाहते हैं वो इस चीज़ से निकलें, आपको रियल प्यार दें जैसा वो चाहते हैं या चाहती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी जो नेगेटिव पावर है ना, ये एनर्जी है, वो ओवर पावर हो जाती है उन पे। वो अच्छा करते 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 एक वक्त ऐसा आता है कि वो बुरा करना शुरू हो जाते हैं, और वो उनकी गलती नहीं है, उनकी आदत ही है, उनकी हैबिट ही ऐसी है। मुझे यहाँ पे ये भी लगता है कि वो पर्सन चाहता है कि आपको सही ट्रूथ बताए कि वो आपके बारे में कैसा सोच रहा है, क्या करना चाहिए, लेकिन फिर अपने आप को रोक के कहते हैं नहीं, मुझे इस रिश्ते में ना सीरियस होना है ना आगे बढ़ना है। अगर देखा जाए ना तो आपके जो पर्सन हैं वो आपसे ज़्यादा जो है ना वो मुश्किल में है, क्योंकि वो अपनी नेगेटिव पावर को दूर नहीं कर पाते हैं, पॉजिटिव उनके आसपास भी नहीं भटकती है। ये जो 7 ऑफ एयर का कार्ड है ना, ये इंडिपेंडेंस का कार्ड है। अपनी ज़िंदगी को कहते हैं ना, लिविंग लाइफ ऑन वंस ओन टर्म्स विदाउट पीपल प्लीजिंग, क्योंकि वो ऐसे हैं कि दे डोंट वांट टू मेक एनी वन हैप्पी। वो चाहते हैं जो मेरे लिए सही है वो मेरे लिए सही है, आई डोंट केयर अबाउट अनदर पीपल। ये चीज़ है जो एक सेल्फिश नेगेटिविटी है या एक सेल्फिश नेगेटिव उनकी एनर्जी है, ये बहुत ज़्यादा मायने लगती है। मुझे लगता है बहुत डिप्लोमेसी से चलते हैं, जहाँ हेल्प चाहिए होती है वो वहाँ पे जो है एकदम डाउन टू अर्थ होके आपके पास आ जाते हैं, किसी के पास भी चले जाते हैं। और जब उनकी वो कहते हैं ना जो चीज़ होती है वो पूरी हो जाती है ना, तो वो बैक टू नॉर्मल अपनी सेल्फिश एनर्जी में आ जाते हैं। अगर मैं देखूं प्यार के मामले में, प्यार करना चाहते हैं, लेकिन जैसे मैंने बताया था कि उनकी जो नेगेटिव एनर्जी है वो उससे नहीं निकल पाते हैं। और अगर आप लोग इस पर्सन के साथ रिश्ते में नहीं बंधे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक दूसरे से आंखों ही आंखों में भी इकरार हुआ है, तो वो पर्सन आपकी लाइफ में इसलिए नहीं आना चाहता है क्योंकि वो जानता है कि अगर वो आपको अपनी लाइफ में लेकर आएगा, उसकी जो नेगेटिव चीज़ें हैं या उसकी जो भी चीज़ें हैं, जो बुरी चीज़ें हैं, वो आपको मालूम चल जाएंगी, और वो नहीं चाहता है कि किसी को ये चीज़ पता लगे वो कितना नेगेटिव पर्सन है। वर्ल्ड, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन। 2 ऑफ एयर, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। 4 ऑफ वंस, एरीज, लियो, सैज।
हालांकि वो अगर देखा जाए आपके रिश्ते के साथ अपने आप को एक बहुत खुश पर्सन समझते हैं, वो ये भी समझते हैं कि ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी चल रही हैं जिसको वो कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। कभी कभी वो सच्चाई से आंखें मूंद लेते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं। उन्हें लगता है कि मेरे पास अभी ऐसा नहीं है, मैं इस रास्ते पे भी चलूँ, इस रास्ते पे भी चलूँ। मुझे लगता है कि उनकी ज़िंदगी में मल्टीपल पार्टनर्स हैं, यानी कि अगर किसी के साथ शादी हुई है तो कोई और पार्टनर भी, अगर वो पार्टनर नहीं है तो आपके अलावा भी कोई और पार्टनर है, और अगर और भी हो सकते हैं, मुझे यहाँ पे मल्टीपल पार्टनर्स भी दिख रहे हैं। आपके पर्सन जो है वो शादी पे, मुझे लगता है शादी तो कर ली है, लेकिन मुझे लगता है इतना शादी पे बिलीव नहीं करते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ बिलीव करते हैं कि जो उन्हें चाहिए, पता नहीं इतनी सेल्फिश एनर्जी क्यों आ रही है, मुझे नहीं मालूम ये किसी एक दो बंदे के लिए है या सबके लिए ऐसी है, या मेरी जो रीडिंग देख रहे हैं उनके पार्टनर मोस्ट ऑफ देम जो थे वो सेल्फिश थे, जो सिर्फ अपने ही बारे में सोच रहे थे। मुझे यहाँ पे ये भी बहुत एनर्जी आ रही है कि कुछ लोगों का रिश्ता एक लॉन्ग डिस्टेंस से शुरू हुआ था, लेकिन उसके बाद जितना आप करीब आते गए आपने उसे जाना कि वो जो था ना वो सिर्फ आपको मिसयूज़ कर रहे थे। मुझे लग रहा है कुछ लोगों ने ऑनलाइन डेटिंग वेबसाइट पे भी मिले थे या किसी सोशल मीडिया पे भी मिले थे, और मुझे लगता है कुछ लोगों ने अपने पार्टनर को, जो भी आपके एक्स पार्टनर थे, उनको फाइनेंशियली भी बहुत सपोर्ट किया। उसके बाद उनका मतलब पूरा हुआ और उन्होंने आपको साइड कर दिया। मुझे बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है। फाइनेंशियल क्राइसिस भी आपको झेलने पड़े इस पर्सन की वजह से, लेकिन अगर मैं देखूं आपके पर्सन का जो ट्रुथ है, डीपली मुझे ऐसे फीलिंग है कि वो पर्सन सिर्फ अपने लिए जीते हैं, चाहे वो मेल है या फीमेल है। जहाँ उसकी खुशी है वो उसको खुश करता है, जहाँ उसकी खुशी नहीं है वो वहाँ से चला जाता है। अगर वो किसी रिश्ते में भी बंधा है तो शायद वो फाइनेंशियली उस पर डिपेंड करता है या करती है, या कोई ना कोई चीज़ ऐसी है जिसने उसको बांधा हुआ है। लेकिन मुझे लगता है आपको अगर लेके वो सोचते हैं ना, उन्हें मालूम है आपके साथ भी उन्होंने एक सेल्फिश बिहेवियर तो किया ही किया था, लेकिन उन्हें लगता है कि आपकी जगह अलग है। जैसे एक होता है ना कि आपके हज़ारों अफेयर रहे हों, मतलब आपके नहीं, मतलब मैं किसी पर्सन की मिसाल दे रही हूँ, प्लीज़ अपने पे मत लीजिएगा। अगर किसी के हज़ारों भी अफेयर रहे हों, लेकिन कोई एक आध ऐसा होता है या एक आध ऐसा रिश्ता ज़रूर बंधा होता है जो दिल तक उतर जाता है, चाहे वो उसके साथ ना हो लेकिन दिल तक उतर जाता है। आप वो एक रिश्ता है उनकी लाइफ में। 2 ऑफ वंस, एरीज, लियो, सैज, हैंगमैन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, फूल, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। आपके पर्सन की जो एक सच है जो वो बताना नहीं चाहते हैं वो ये कि वो जहाँ पर हैं वो उस सिचुएशन में हैंग है। वो देख रहे हैं आपको आगे बढ़ता, देख रहे हैं आपके रिश्ते को आगे बढ़ता, देख रहे हैं आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं। वो ये सोच रहे हैं कि मैं क्या ऐसा प्लान बनाऊं, कैसा ऐसा गेम खेलूं कि आपको दोबारा लिया है। मुझे लगता है आपको वो शेयर नहीं करना चाहते हैं, आई डोंट नो व्हाई। अगर उन्होंने किसी वजह से आपको छोड़ भी दिया है या आपने उन्हें छोड़ दिया है, वो इस रिश्ते से अभी तक नहीं निकल पाए। उन्हें लगता है कि मेरे पास अगर आज कोई मौका मिले तो मैं कोई ऐसा अपना गेम चलाऊं और मैं उसको वापस ले लूं, क्योंकि वो जो आपकी सक्सेस है ना वो उससे जेलस होते हैं बहुत ज़्यादा। मुझे लगता है कि जो भी उनकी सिचुएशन है, जो भी ज़िंदगी में उनके उतार चढ़ाव चल रहे हैं, वो बंधे हुए हैं, क्योंकि इस जैसा पर्सन जो है वो किसी के साथ बंध नहीं सकता है। जहाँ मुश्किल देखी, जहाँ चैलेंजेस देखे, वहाँ से भाग लिए, यहाँ वो भाग नहीं पा रहे। अब या तो उनसे बच्चे हैं, अगर वो नहीं है तो ख़ानदान की वजह से है, फैमिली की वजह से है, सोसाइटी की वजह से है, या कोई ना कोई चीज़ ऐसी है, या हो सकता है वर्क प्लेस पे किसी से शादी की हो, या हो सकता है कोई ना कोई चीज़ ऐसी है जिससे उनके पैर बंध गए और वो उस रिश्ते से नहीं निकल पा रहे हैं। और वो देख रहे हैं कि आपने बड़े इजीली जो मूव ऑन किया है, जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं, वो उस चीज़ को देख के जेलस हो रहे हैं कि मैं किसी तरह उसको वापस अपनी लाइफ में लाऊं, और लेकिन कोई प्रॉपर चीज़ नहीं है जिसके लिए वो आपको इंसिस्ट कर सकें। शायद पहले आप जो थे इजीली उनकी बातों में आ जाते थे, लेकिन अब उन्हें लगता है कि आपको मनाने के लिए उन्हें बहुत बड़ी कोई ऑफ़र देनी पड़ेगी, वरना आप नहीं मानेंगे। ऑफ़र ज़रूरी नहीं है कि फाइनेंशियली ऑफ़र हो या कोई मॉनेटरी वाइज हो, ऑफ़र कोई भी हो सकती है। हो सकता है आपको कमिटमेंट चाहिए हो, या आपको जो है
उनकी तरफ से माफ़ी चाहिए और जो भी चीज़ चाहिए वो उसको देने को तैयार हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि अभी उनके पास वो प्रॉपर वे नहीं है वो किस तरीके से आप तक पहुँचें, रीच करें। क्योंकि हो सकता है कि आपने उन्हें हर जगह से अपनी लाइफ में कट डाउन कर दिया, इवन म्यूचुअल फ्रेंड्स भी आपने छोड़ दिए उनकी वजह से। 5 of Wands, एरीज, लियो, सैज। सन, एरीज, लियो, सैज। 5 of कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। 5 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 इधर भी आया, 5 इधर भी आया है। अब देखते हैं इस डेक का आखिरी कार्ड क्या है। 5 of एयर, ओ गॉड, कितने सारे 5 आए, 3 5s आए आप लोगों के। और 3 5s मतलब है स्पिरिचुअल प्रैक्टिसिंग की। आप बहुत ज़्यादा, आपकी जो सोल है, आपकी जो कहते हैं ना ऑरा है, वो बहुत स्पिरिचुअल है। आप बहुत ऊपर वाले के करीब हैं, आप बहुत ज़्यादा हर चीज़ को लेके चलना जानते हैं। आप लोगों का बहुत, यानी बहुत अच्छे कार्ड आए, हालांकि उनके लिहाज से अच्छे नहीं आए, लेकिन आपके लिहाज से बहुत अच्छे कार्ड आए हैं। मुझे लगता है कि ऐसे कार्ड आने की आपकी ज़रूरत भी थी। लेकिन बहरहाल मुझे सबसे पहले तो ये लगता है कि आपके पर्सन ये देख रहे हैं कि आप उनको छोड़ के जा चुके हैं और आप जहाँ पर भी हैं आप वहाँ पे शाइन कर रहे हैं। आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए हैं, शाइन कर रहे हैं, आपको किसी की फ़िक्र नहीं है। आपने जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स थे, जो भी कॉन्फ्लिक्शंस थे, आपने वो ख़त्म किए हैं, आप मूव ऑन हो चुके हैं। और वो पर्सन जो है वो आज भी चोरों की तरह आपको देख रहा है। अगर आप देखिए इधर भी इवन आखिरी कार्ड आया है ये, इसमें भी उसने देखे मास्क लगाया हुआ, अगर आपको दिख रहा हो। वो पर्सन जो है ना, जो आपको वो दिखाता है, वो ऐसा नहीं है। वो बहुत बहुत, हालांकि आपने उसके बुरा व्यवहार देखा होगा, आपने बुरी चीज़ें देखी होंगी, लेकिन फिर भी आपने उसका वो रूप नहीं देखा जो असल में वो है। आप ऊपर वाले का शुक्र अदा करें कि आपने बस थोड़ा ही उसका रूप देखा है, वो उससे भी ज़्यादा सेल्फिश है। और मुझे यहाँ लगता है कि उसकी अगर मैं डीपली चीज़ देखूँ, देखें, मैं उस पर्सन को इसलिए बुरा नहीं कहूँगी। हर आदमी का हक है अपने तरीके से जीना, हर आदमी का हक है, हर पर्सन का राइट है कि वो अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से जिए। बुराई ये है कि आप अपनी वजह से किसी को नुकसान ना दें। ये पर्सन अपने फ़ायदे के लिए, अपने बेनिफिट्स के लिए वो दूसरों को सेक्रीफाइस कर देता है, वो नहीं सोचता। अगर आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पे भी वो उड़ने की कोशिश कर रहे हैं। देखें यहाँ पे भी चिड़ियाँ जो हैं वो गिर रही हैं, उड़ रही हैं। यहाँ पे भी आप देखें कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़, हालांकि पानी में है तब भी यहाँ पे कोई फ़िश नहीं है। यानी कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि बस अपने लिए जीना है, ये चीज़ गलत है। आप जिएं लेकिन आप किसी को हर्ट ना करें। और आपका पर्सन एक मिनट नहीं सोचता, उन्हें लगता है आपने हर चीज़ से आज़ाद हो के आप निकल गए हैं, लेकिन आज भी वो चोरों की तरह है। क्योंकि उन्हें मालूम है कि आप एक सन हैं, आप हर जगह शाइन करें, आप चाहे कहीं रहें, उनके पास रहें, कहीं पे भी रहें, आप हर जगह शाइन करते रहेंगे। और वो आपको जाते हुए देख रहे हैं, उन्होंने आपको जाते हुए देखा है और उन्हें लगता है कि उन्होंने आपको लॉस कर दिया, अब आप वापस नहीं आएंगे। अब देखते हैं एंजल आपकी सिचुएशन में क्या कहते हैं। मैं 2 कार्ड्स निकालूंगी। मूवमेंट, हाई प्रिस्टेस ऑफ वाटर। देखिए यहाँ पे भी वाटर आया है, यहाँ पे भी वाटर आया, बहुत अच्छे कार्ड्स आए। सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि आपको जो एंजल हैं वो ये मैसेज देना चाहते हैं कि दिस इज़ योर टाइम टू चेंज एंड मूव। एंड ये आपके लिए सिंबल है, आपको मूव ऑन होना चाहिए, अपने आप को क्लियर करना चाहिए कि मेरी ज़िंदगी में क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट है, मुझे किस वे में आगे बढ़ना चाहिए और कैसे पॉसिबिलिटीज़ पैदा होनी चाहिए कि मैं हर चीज़ को अच्छे से आगे लेके चलूँ। क्योंकि आप जो हैं, आप बहुत कहते हैं ना बेगर्ज पर्सन है, आप किसी के साथ बुरा नहीं कर सकते, आपको किसी से
कोई चीज़ नहीं चाहिए, आप सिर्फ लोगों का अच्छा चाहते हैं। एंजल कह रहे हैं ये बात बुरी नहीं है, अच्छी है, लेकिन आपको अपने आप में क्लियर होना चाहिए कि आपको क्या चीज़ चाहिए, क्योंकि आप सबकी डेयर वन है, आप लोगों की विश हैं। आप जो है ना, एक वो आपने देखा है स्नो फ्लेक्स होते हैं, यानी अगर आप देखें वो नहीं होता है जब बर्फ़ गिर रही होती है, हल्की हल्की जो लाइट बर्फ़ गिर रही होती है, बिल्कुल हल्की हल्की, आपकी मिसाल वो है। आप अपने अंदर लेते रहते हैं, आप बिल्कुल अपनी फीलिंग्स देते रहते हैं, देते रहते हैं। एक वक्त आता है कि आपको लगता है कि आपने इसमें बहुत इन्वेस्टमेंट कर दिया, वही जो स्नो फ्लेक्स होते हैं ना, वो बाद में एक बहुत पत्थर के पहाड़ से बन जाते हैं, या छोटी सी यानी कि ढाल सी बन जाती है। आपने अपने आप को ऐसा किया है। आपको अपनी पावर को देखते हुए आपने लोगों को जो भी कुछ किया उस एक्सपीरियंसेस के साथ आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए, चेंज करना चाहिए। और ये कार्ड भी मूवमेंट का है, क्योंकि वाटर का कार्ड है। वाटर ठहरा हुआ नहीं होता है, वो चलता रहता है, कहीं पर भी हो, इवन सड़क पर भी हो। पानी जब हवा आती है तो वो चाहे वो हवा कैसी भी हो, चाहे जैसा पानी हो, वो अपनी मूवमेंट हल्की फुल्की दिखाता है। आपको मूव होना चाहिए और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि जब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे आपको कैसे पता लगेगा कि आपकी ज़िंदगी में क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट है, क्या नहीं है। तो आपको एंजल यही कह रहे हैं कि आपको मूव होना है, अपने अंदर मूवमेंट पैदा करते रहें। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय।